हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के दीदी के शादी में। आप लोग को पता भी होगा, इसके पहले मैंने मेहंदी का जो ब्लॉग है उसको अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और आज है हल्दी और शादी। और सुबह सुबह सारे लोग नहा धो के हमारा जो सूटकेस है उसको पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है लान पे। और आज का जितना भी कार्यक्रम है सब कुछ लान से होने वाला है। तो बच्चे भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी। तो मैंने अपना सूटकेस जो है अच्छे से कर लिया पैक, और अभी हम लोग को निकलना है लान के लिए। तो मैंने सोचा कि जब तक सारे लोग रेडी हो रहे हैं नीचे, और ऊपर वाला जो रूम था हम लोग को मिला था इस तरह से यहाँ पर तैयार होने के लिए, और रात में सोने के लिए भी। तो ये उनके बहन का रूम था जो कि हम लोग के लिए एक दिन का हो गया था, और बगल में उनके भाभी का रूम था, और इस तरह से बालकनी थी, फिर छत था। तो कुछ इस तरह से का छत था। और देखिए ये थोड़ा सा हाल है बालकनी टाइप का। उसके बाद इस तरह से छत पे आना होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनका घर मैं आप लोग के साथ में घुमा दूँ, आप लोग को शेयर कर दूँ। तो छोटा सा छत था, छत से फिर अंदर आते ही इस तरह से बालकनी के बाद अंदर रूम में। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने आप को भी दिखा दूँ। मैं यहाँ पे हो गई रेडी। तो मैं लेकर आई थी पीली कलर की साड़ी पहनने के लिए हल्दी पर गर्मी को देखते हुए मैंने अपना मूड कर दिया चेंज, और मैंने येलो कलर का कुर्ती भी रखा हुआ था। तो मैंने देखा ज़्यादातर लड़कियाँ यहाँ पे कुर्ती ही पहन रही हैं, येलो येलो येलो। तो मैंने सोचा चलो मैं भी येलो कलर की कुर्ती ही पहन लेती हूँ। और फिर आ गई अंदर। और यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड है वो अपना कोचिंग क्लास भी चलाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मनोरंजन किया उनके ब्लैक बोर्ड के साथ, यानी थोड़ा सा मैंने भी ट्राई किया कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं अक्सर ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ तो हमारी लाइनें सीधी की जगह टेढ़ी चली जाती है। जब मैं टीचिंग में थी तो उस टाइम पे मैम बताती थी कि टीचिंग टाइम पे यही सब कुछ सिखाया जाता है कि अक्षर साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड पर बने, लाइनें जो है वो सीधी चले, यही सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे। तो इस तरह से उनका ग्राउंड था नीचे का, और प्ले एरिया भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। और मेहंदी का जो रस्म हुआ था वो वहाँ पहुँचा, जो कि थोड़ा सा डेकोरेशन बचा है, और तो रात को ही सब कुछ हट गया था। तो यहीं पर हम लोग रेडी हो के वेट कर रहे थे, और फिर बारी बारी से लोग रेडी होते जा रहे थे, लाइन में जा रहे थे। तो इस बार हम लोग का नंबर था, आधा से ज़्यादा लोग लाइन में जा चुके थे, आधा लोग घर पे थे। तो हम लोग हो गए थे रेडी, तो हम लोग निकल गए लान के लिए। और उसके बाद फिर पहुँचे लान पे। अभी तो पूरा सन्नाटा है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो गया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन जो है वो हो रहा है, आप लोग देख भी सकते हो। और आकृति को फिर से रेडी करना है, क्योंकि घर पे बस सूट डाली हुई थी और बाल इस तरह से बना के चली आई थी। तो मैं आकृति को रेडी करूँगी, और हल्दी वाला जो रस्म है थोड़ी ही देर में यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा चलो मैं अगर लान में आ गई हूँ तो लान भी आप लोग को दिखा दूँ। यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा था और अच्छा भी लग रहा था। तो अभी हल्दी का रस्म भी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पंडित जी भी आ गए हैं और सारे जो मेहमान हैं वो लोग भी आ गए थे। तो कुछ बातें ऐसी हो गई थी यहाँ पे, जिसको सुनने के बाद मुझे आ गई थी हंसी। तो यहाँ पे देखिए, अभी हल्दी रस्म के पहले जो कुछ भी होता है, जिसको हम लोग मटमांगर बोलते हैं, जो कि हमारे यूपी बिहार में ही होता है। और ऐसी शादियाँ जो है हमारे यूपी बिहार में देखने को ही मिलेगी, और इस तरह की परंपराएं भी। तो ये जो हमारे यूपी बिहार की शादियाँ होती है, जितने विधि विधान से होती है, ये हर जगह देखने को नहीं मिल सकती है। यानी कि कई जगहों पर बस दुल्हन आती है, हल्दी रस्म होता है कुछ इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ पे हल्दी रस्म से पहले कई तरह से रस्में होती हैं, उसके बाद जाके हल्दी वाला जो रस्म होता है वो होता है। जैसे कि इसको मटमांगर बोला जाता है, जिसमें कि लोग इस तरह से ढोलक का पूजन करते हैं, फिर इस ढोलक को लोग के लेके जाते हैं, और मिट्टी की खुदाई होती है, फिर मिट्टी लेके आते हैं, फिर उसी मिट्टी में मंडप जो है वो लगाया जाता है। फिर उसके बाद जाके जो हल्दी वाली रस्म होती है वो स्टार्ट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे यूपी बिहार की परंपराएं हैं, जो रीतियाँ हैं, वो हर जगह देखने को नहीं मिल सकती। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी। तो देखिए, ये ढोलक लेने के बाद थाल उन लोग लेके आते हैं, और फिर इस तरह से जो बुआ लोग होते हैं मिट्टी की करती है खुदाई, और फिर उस मिट्टी को लेके लोग जाते हैं, और फिर उसी मिट्टी से मंडप बनाया जाता है। तो धूप इतनी तेज़ थी कि मैंने आकृति को भेजा था यहाँ का क्लिप शूट करने के लिए, और आकृति यहाँ पे आई, और कुछ इस तरह से यहाँ का क्लिप शूट की, जिसमें कि आधा चीज़ दिख रहा है, आधा चीज़ गायब है। तो मेरे पास बहुत सारा क्लिप तो नहीं है, मैं बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी। तो जितना भी मैंने शूट किया हुआ था क्लिप, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में अपने फ्रेंड की सिस्टर की शादी जो भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं सबके शादियों का ब्लॉग शूट करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं इनके शादी का भी ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। तो बस देखिए, मिट्टी आ गई, और यहाँ पे अब जितने 5 लड़के होते हैं, और या फिर 5 जेंट्स, मतलब कोई भी,
वो सारे लोग मिलके मंडप को लगाते हैं, यानी जो माड़ो बोलते हैं, जिसको माड़वा बोला जाता है, वो लगाया जाता है। तो बस वही वाला रस्म यहाँ पे होने वाला है। और इसके बाद फिर होगा हल्दी वाला रस्म। तो मैंने बताया ही था कि कुछ क्लिप जो है आकृति शूट की हुई है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत क्लिप था वो मैंने शूट किया हुआ था। मैं उनके बहन को मतलब बोली भी थी कि मुझे वो क्लिप दे देंगी, पर वो नहीं दे पाई है, या फिर हो सकता है बिजी होगी। तो मैंने सोचा चलो जितना भी क्लिप मेरे पास है उसको ही ऐड करती हूँ और आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। फिर जो क्लिप मुझे मिलता जाएगा उसको शॉर्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी और शॉर्ट वीडियो के द्वारा ही अपलोड कर दूँगी इसको। तो अभी ये वाला भी जो क्लिप है वो आकृति शूट कर रही है। और यहाँ पे हमारे मायके से एक लड़की थी, तो वो भी हमको यहीं पे मिल गई थी। वो हमारे फ्रेंड की जो बहन है उनकी फ्रेंड थी, तो इस वजह से हमारी मुलाकात उससे हो गई और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो हम लोग अच्छे से मिल गए, तो उसी के साथ में हम लोग थोड़ा सा हमारा जो टाइम था अच्छे से बीत गया। और बाकी लोग तो बिजी ही थे, लेकिन एक चीज़ है, इनकी फैमिली ने पूरे तरह से हमारा ख्याल रखा एक एक मिनट पे कि कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कब मुझे ज़रूरत है क्या। कुछ लोग होते हैं कि जाने तो बुला लिया, इग्नोर कर दो, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जितने सम्मान से मुझे बुलाया गया था उतने सम्मान से यहाँ पे मुझे सम्मान भी दिया गया। यहाँ तक कि रात में मुझे रुकने के लिए यहाँ पे बोला गया था, और ये भी बोला गया था कि नेक्स्ट डे भी आपको नहीं जाना है, रुकना है। पर भाई गया हुआ था, तो भाई मतलब बोला कि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो मेरे साथ एक रात वहाँ रुक लेना, फिर उसके बाद चले जाना घर। तो किसी तरह से भाई ने फ्रेंड को मतलब मनाया, उसके बाद वो जाके माने और मुझे जाने के लिए इजाज़त दी। वरना वो यही बोले थे कि दीदी आपको नहीं जाना है, मैं आपको खुद छोड़ूंगा, लेकिन शादी के 2 दिन बाद छोड़ूंगा और आपको 2 दिन तक मेरे घर पे ही रहना है। तो देखिए जो हमारे मायके से मतलब थी लड़की, वो यही थी कि हमारे बगल में बैठी हुई है। अब सारे कार्यक्रम होने के बाद अब बारी थी हल्दी रस्म की, और हल्दी रस्म पे अब तो हर जगहों का रिवाज हो गया है पीला 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 पहनना। और मुझे अभी बोरिंग सा भी लगने लगा, क्योंकि पहले अच्छा लगता था लेकिन अब मुझे नहीं अच्छा लगता। अब पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हल्दी का कलर चेंज कर देना चाहिए, यानी हल्दी तो हल्दी ही रहे, लेकिन कपड़े लोगों को चेंज कर देने चाहिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी वही हो रहा है। तो हल्दी रस्म हुआ, फिर मंत्री का जो पूजा होता है वो हुआ, और फिर सबको खाने पीने के लिए इस तरह से बुलाया गया था। तो सारे लोग आए थे खाने के लिए। और ऐसे ही इस टाइप पर जितनी गर्मी, जितनी धूप है, अगर लोगों को बोल दिया जाए कि छत पे कपड़े डालने हैं तो लोग जल्दी जाएंगे नहीं, बोलेंगे कि धूप बहुत तेज़ है। लेकिन देखिए गर्मी में लोग खाने के लिए यहाँ पे तुरंत आ गए। कोई एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे बाहर नहीं खाना है, अंदर खाना है। सारे के सारे लोग बाहर आ गए खाने के लिए। और इस तरह से कुछ सुबह का खाना बना हुआ है, जिसमें दही बड़ा थी, बेसन वाली कढ़ी, चावल दाल और सब्जी थी। तो यहाँ पर सबको खिलाया जा रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग को जाना था भाभी के मायके, क्योंकि उनका मायके जो था पास में, यानी मौसी की जो बहू है उसका मायके थोड़े से पास में ही था। तो उसको मैंने सुबह से ही बोल रखा था कि मैं शाम को आऊँगी। तो हम लोग शाम को निकल गए थे उसके मायके के लिए। और आकृति के पापा भी टाइम से आ गए थे, तो मैं उनको लेके गई उसके मायके, वहीं पे थी और वहीं पे रेडी होके शाम को बारात वाले टाइम पे आई थी। तो अभी देखिए उसके मायके के लिए मैं निकल गई हूँ। और कुछ इस तरह से इसकी हालत इस टाइम पे हो गई, यानी पहले से भी एकदम पतली हो गई है, पता नहीं क्यों। और इसका डिलीवरी डेट भी पास में है, यानी 5 से 6 दिन के बीच में इसका डिलीवरी डेट भी था। और जिस टाइम पे मैं शादी में गई हुई थी उस टाइम पे मतलब इसका डिलीवरी डेट 5-6 दिन था। और अभी मैं जो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ इस टाइम पे Y83 टाइम पे अभी इसको बेबी हो भी गया है और ये फ्री भी हो गई है। तो बस रेडी होके आ गई मैं जयमाल पे। तो यहाँ आने पर पता चला कि बारात आ गई थी, लेकिन अभी बारात लगी नहीं हुई थी। सारे लोग रेडी होकर, कोई खा रहा था, कोई पी रहा था, कोई घूम रहा था। तो मैं भी आके यहाँ पर चुपचाप बैठ गई, क्योंकि मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं था। उसके यहाँ पे गई थी तो उसने मुझे कुछ खिला दिया था, यानी पकौड़ी। तो पेट भरा भरा था, तो इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं। और बच्चे जो कभी आइसक्रीम खा रहे थे, कभी चाउमीन, मैगी। और उसके बाद देखिए हमारा भाई के फ्रेंड लोग, यानी हमारे बैच के जितने लड़के थे सारे के सारे लोग आए थे। और लड़कियों में सिर्फ मैं आई हुई थी, 1-2 लोग को और बोला गया था जो कि नहीं आ पाई थी। और हाँ, उसकी सिस्टर की बैच की जितनी लड़कियां थी उसमें 2-3-4 लोग सब आई थी, लेकिन हमारे बैच की कोई लड़की नहीं आ पाई थी, सिर्फ मैं ही वहाँ पे पहुँची हुई थी। और यहाँ पे चल रहा है जयमाल, और उसके बाद हम लोग को घर भी निकलना था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि भाई ने पूछ लिया है। बस अभी हम लोग का प्लान बना है कि हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि हम लोग ने खा पी लिया, जयमाल को भी एंजॉय कर लिया। और जयमाल वाला क्लिप आकृति को मैंने बोला था बनाने के लिए, पर पता नहीं
वो कब बनाई क्या की मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें वो वाला क्लिप है ही नहीं। कि जयमाला वाला क्लिप जब भी मुझे मिलेगा मैं इसको शॉर्ट वीडियो में डालूँगी। और यहाँ पे मैं दे रही थी इन लोगों की ज्ञान की बातें, जिसको कि यहाँ का ओरिजिनल वाइज मुझे कट करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान की बातें सबके साथ में शेयर नहीं कर सकती, उसको ग्रुप तक ही रखते हैं। तो बस फ्रेंड, ये था हमारे फ्रेंड के दीदी के शादी का ब्लॉग। आई होप फ्रेंड ये वाला भी ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। और मैं जा रही हूँ अपने मायके और नेक्स्ट डे जाऊँगी अपने ससुराल। बस अभी देखिए हम लोग यहाँ पे निकल गए। चलिए फ्रेंड, नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।